जय गुरुदेव दोस्तों। आज की जो वीडियो है उन सभी भाइयों के लिए है या दोस्तों के लिए है जो फॉरेन में जॉब या एजुकेशन से संबंधित कुछ कार्य करना चाहते हैं। मैं आज आपको अपने कॉलेज मित्र नवीन भाई लाने ले जा रहा हूं। हम कॉलेज में इकट्ठे ही पढ़े थे और नवीन भाई जो हैं पिछले 15 सालों से जर्मनी में कार्यरत हैं, वहीं पे अब सेटल्ड हैं, अभी घर आए हुए हैं वो। तो मैं आपको उनसे मिलाने हमीरपुर ले जा रहा हूं और वहां से हम नवीन भाई से ये इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे कि अगर आप जर्मनी जाना चाह रहे हैं तो वहां के लिए क्या रिक्वायरमेंट है या फिर वहां पे क्या क्या स्कोप आपको मिल सकते हैं एजुकेशन या जॉब के ओरिएंटेड। या कई कुछ एक छोटे मोटे सवाल होते हैं हमारे मन में कि कैसे यूनिवर्सिटीज के द्वारा चयन होता है या क्या क्या प्रोसेसेस रह सकते हैं जिसके तहत जो है हम जर्मनी जा सकते हैं। तो आप जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक और हम जानेंगे जो भी इंफॉर्मेशन आपकी इस कोर्स से या इन चीजों से संबंधित रहेगी। तो नवीन भाई इतने सालों के बाद मिले हम ना, तो मैंने आज अपने दर्शकों को बोला हुआ था कि हम नवीन भाई से मिलने जा रहे हैं, तो हल्का सा तो मैंने पहले इंट्रो आपका दे दिया है। मैं सीधा वीडियो पे आऊँगा कि जैसे हमने 2005 हम ग्रेजुएशन में मिले थे, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे मतलब आपने फर्दर एजुकेशन की और जर्मनी जाने का सफ़र आपका कैसा रहा है। वरुण भाई धन्यवाद, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टाइम निकाला। मुझे याद है कि 2005 में हम अनु के कॉलेज में मिले थे, बैचलर्स का फर्स्ट ईयर मेडिकल साइंस में। अनफॉर्चुनेटली मैंने वो डिसकंटिन्यू किया, अपनी फर्दर एजुकेशन बैचलर्स डिग्री कहीं और से की, इंडिया में ही बायोटेक्नोलॉजी। फिर 2010 में सिचुएशन थी कि एमएससी करने के लिए कहाँ जाया जाए, इंडिया में ही कहीं साउथ इंडिया या कहीं और। तो दिमाग में ख्याल आया कोई क्वालिटी एजुकेशन के लिए कहीं बाहर का रुख किया जाए। तो मुझे कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ का पता लगा। ऑफ कोर्स हम मिडिल फैमिली से आते हैं, एक मिडिल बैकग्राउंड वाली फैमिली से, तो फाइनेंस भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था। फिर दिखा जर्मनी, स्वीडन, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि एक काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड हैं, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर नहीं है। तो मैंने जर्मनी में ही 2010 में अपनी मास्टर स्टार्ट की थी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, और आज मुझे वहाँ पे 15 साल हो चुके हैं। अभी मैं अपने आप को वहाँ पे पूरी तरह सेटल्ड मानता हूँ। आज मैं 2-3 कंपनीज बदलने के बाद एज ए डायरेक्टर इन अ बायो बैंक काम कर रहा हूँ। तो नवीन भाई अगला प्रश्न मेरा ये है कि यार एजुकेशन के टाइम आपका वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ के लोगों का जैसे मिथ है कि आप फॉरेन में चले जाते हैं तो वहाँ पे जैसे थोड़ा आपको कल्चरल बैरियर्स देखने को मिलते हैं, फाइनेंशियली कुछ देखना पड़ता है या फिर और भी कई सारी दिक्कतें हैं, या लैंग्वेज का बैरियर होता है। तो आपको वहाँ पे आपने कैसे अपने आप को वहाँ पे सेटल किया और आप मतलब हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ उनके लाइफ में आता है तो कैसे उस चीज़ को वो रिकवर करें या कैसे उसको फेस करें। वरुण, आपने एक बड़ा ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर कुछ शॉर्ट मैं तो दे नहीं सकते, पर जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप मेंटली कितने प्रिपेयर्ड हो, आप कितना उस चीज़ को करना चाहते हो। बेसिकली ऑफ कोर्स आपको इतना तो पता है कि आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हो तो चेंजेस तो होंगे, एजुकेशनल सिस्टम भी डिफरेंट है और कल्चर भी डिफरेंट है, बट मेरा मेन पर्पस था एजुकेशन। तो उस पर अगर मैं फोकस करके बात करूँ तो एजुकेशन इंडिया से डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है, जर्मनी में प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों पे फोकस है। तो उसी का ही एक बड़ा जो आगे इम्पैक्ट पड़ता है वो ये है कि आप इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाते हो जब आप अपनी मास्टर्स को ख़त्म करते हो। तो एजुकेशन आई फील कि हार्ड नहीं है, बट ऑफ कोर्स आपको सिंसियर होना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ पे अपने आप ही चीज़ों को करोगे। आपके पीछे आपके पेरेंट्स, आपके ऑफ कोर्स नए फ्रेंड्स, उन सब का उतना सपोर्ट नहीं है जो इंडिया में एक स्ट्रक्चर हमारे पास है। बट अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन जाते हो तो ऑफ कोर्स आप एक मैच्योर लेवल पे हो, तो थिंग्स आर इजी। और मेरा एक प्रश्न साथ में ये भी रहेगा कि जैसे यहाँ से कोई जा रहा है वहाँ पे, तो उसको अगर क्या पहले जरूरी है कि जर्मन लैंग्वेज उसको आनी चाहिए या लैंग्वेज का वहाँ पे कुछ रहेगा ऐसा कुछ। इसके साथ ही मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगा। मैंने देखा है कि जर्मनी में बहुत सारे इंडियंस हैं, बट नॉर्थ इंडिया से, खासकर हिमाचल से कोई ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे नहीं है। उसकी एक वजह जो है वो गाइडेंस, लैक ऑफ गाइडेंस और गलत इन्फॉर्मेशन का होना है।
उसी गलत इंफॉर्मेशन में से एक ये भी है कि आपको जर्मन लैंग्वेज यहाँ से ही आनी चाहिए। आप जर्मन लैंग्वेज वहाँ पे भी सीख सकते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी और लेट्स से कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ड्यूरिंग द एजुकेशन आपको अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवाती हैं कि आप लैंग्वेज वहाँ पे साथ के साथ सीख सको। अगर आपका सब्जेक्ट, आपका कोर्सेज जो है वो इंग्लिश में ही है तो आपको ऑफ कोर्स जर्मन की कोई ज़रूरत है नहीं। और अगर आपका कोर्स पार्शियली जर्मन में है तो मे बी अगर आपको हो सके तो अच्छा है A1 A2 मैक्सिमम B1 लेवल आप करके यहाँ से जाएं, और जो कि काफ़ी इजीली यहाँ पे इस टाइम आप कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे माध्यम हैं और कोई भी बड़ी सिटी में जैसे चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली में हो गया, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि करवाते हैं। मैं खुद A1 लेवल यहाँ से करके गया था, इससे ज़्यादा मैंने भी नहीं की, और वो आप 1 महीने में कर सकते हो। नवीन भाई, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या आप जैसे यहाँ के दर्शकों को रिकमेंड करेंगे कि इंडिया में ही पढ़ें या जर्मनी को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं फर्दर एजुकेशन के लिए, जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? और एक और प्रश्न है कि वीडियो को ज़्यादा मैं खींचूंगा नहीं क्योंकि दर्शक हमारे बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आप क्या रिकमेंड करेंगे। तो थोड़ा सा हल्का सा मुझे ये बताइए कि क्या आप हमारे व्यूअर्स को ये हेल्प कर सकते हैं कि फर्दर एजुकेशन या जॉब ओरिएंटेड जर्मनी में आप कुछ अपना आईडी या कॉन्टैक्ट वगैरह उससे शेयर करके वहाँ पे उनको हेल्प की जा सके? वरुण, आपने पूछा है कि प्रोसीजर क्या मैं उस चीज़ को रेकमेंड करता हूँ और अगर इसमें कुछ मैं आपकी हेल्प कर सकूँ या आपके दर्शकों की हेल्प कर सकूँ। ऑफ कोर्स प्रोसीजर जो है वो हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक कोर्स का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जनरली स्पीकिंग जैसे इंडिया में होता है, एक टेस्ट होता है, आप अप्लाई करते हो, उतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। आपको अप्लाई जरूर करना है। हर एक कोर्स की एक अपनी रिक्वायरमेंट है जो कि यहाँ पे भी है। आपको जिस रिक्वायरमेंट को पढ़ के वो डॉक्यूमेंट अपने प्रोवाइड करवाने हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उससे ज़्यादा किसी ही यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर है, अदरवाइज दिस इज मोर और लेस द प्रोसीजर। सेकंड क्वेश्चन कि क्या मैं रेकमेंड करता हूँ? ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल इस चीज़ को रेकमेंड करता हूँ, खासकर जब आप कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ। इंडिया में कंपटीशन भी ज़्यादा है, इंडिया में आपके एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और आउटपुट उतनी नहीं है बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ज़्यादा नहीं है। जर्मनी के लिए आपके एफर्ट्स भी लगेंगे पर आपको एट द सेम टाइम रिवॉर्ड भी मिलेगा अगर आप सिंसियर हो और आप उस चीज़ को करते हो। साथ ही मैं कहूँगा कि इंडिया भी एक अच्छी जगह है एजुकेशन के लिए। इंडिया इज़ हाईली रिगार्डेड फॉर दिस। पर चाहे आप कंपटीशन बोलो, चाहे आप पॉपुलेशन बोलो, इन चीज़ों को देख के और साथ के साथ आप ग्लोबलाइजेशन को देखो तो मुझे लगता है कि फॉरेन एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है आपकी फर्दर ग्रोथ के लिए, आपको कैरियर में आगे जाने के लिए। तो मैं इसको हाईली रेकमेंड करता हूँ। रही बात की क्या मैं उस चीज़ में हेल्प करना चाहूँगा, मैं इस लोकल ही इलाके का हूँ। हम बगल में ही अनु के कॉलेज में मिले थे और हमने यहीं से स्टार्ट किया है। जिस टाइम में मैंने स्टार्ट किया था इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आज मैं चाहूँगा कि वो बैरियर हमारे बच्चों के पास ना रहें और अगर इस चीज़ में मैं कोई हेल्प कर सकूँ तो मैं बिल्कुल हेल्प करूँगा। इस वीडियो के एंड में अगर आप चाहें तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो अपने दर्शकों से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू नवीन भाई, आज आपसे इतने टाइम के बाद जो है मिलके बड़ा अच्छा लगा और मुझे ये खुशी हो रही है कि आपसे मिलके आज हमने एक जो अपने दर्शकों को हमने बात कही थी, ये दिमाग में था कि कहीं ना कहीं फॉरेन एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए क्या हम कर सकते हैं, अपने लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं, वो आपने हमें जानकारी दी। और नवीन भाई, अंत में हमारे दर्शकों को कुछ आप शेयर करना चाहें या रिकमेंड करना चाहें तो उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। वन, धन्यवाद। बड़े टाइम के बाद मिले, आपने अपॉर्चुनिटी दी बात करने की, बड़ा अच्छा लगा। इस चीज़ से मैं भी काफ़ी खुश हूँ कि अगर ज़्यादा नहीं तो कुछ लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड मे बी समबडी विल फाइंड इट हेल्पफुल। और अगर इससे आगे फर्दर मेरी ज़रूरत हो तो बिल्कुल मैं आपके माध्यम से उनसे जुड़ने में इंटरेस्टेड रहूँगा। थैंक यू नवीन, थैंक यू नवीन। तो दर्शकों, आज हमने हल्की सी बात की है नवीन भाई से। कुछ समय नहीं था अभी बीच में, आपको पता ही है कि फॉरेन से जब घर आते हैं तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। बीच में भाई ने थोड़ा सा टाइम निकाला था और हमने भी चलते चलते एक वीडियो जो है पूरा ऊपर सेटअप नहीं था, एक हमने सोचा कि जैसे भी हो सकता है वो हम वीडियो बनाएंगे और हल्की सी जानकारी जो है आपके माध्यम तक पहुंचाएंगे। अगली बार जब भी होगा तो हम एक प्रॉपर वे में आपको और ज़्यादा जो प्रोसेसेस हैं उसके बारे में बताएंगे। जुड़े रहिए। जय गुरुदेव।